दोस्तों बिगिनर टू एडवांस सीरीज की ये हमारी 11th वीडियो है और आज इस वीडियो में हम डबल कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न को समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को समझा था। इस वीडियो में दोस्तों हम डबल कैंडल स्टिक को समझेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें दोस्तों हम समझेंगे जो ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं या फिर 3 से ज्यादा कैंडल से जो बनने वाले पैटर्न्स होते हैं उनके बारे में समझेंगे। ये दोस्तों जो पैटर्न्स के बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको है ना अभी क्या करना है, इन्हें समझना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है, केवल इतना ही काम है। आपको इनके बेस पे ट्रेड कैसे लेनी है वो तो मैं वीडियो में बता दूंगा, लेकिन दोस्तों जब हम लास्ट में ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद पेपर ट्रेडिंग करेंगे, आपको जब मैं ट्रेडिंग करवाऊंगा मार्केट में, तब दोस्तों तब आपको समझ में आएगा कि आपको इनका रियल यूज कैसे करना है। और ये जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अलग जो ट्रेडर्स होते हैं, कोई ट्रेडर होता है वो केवल कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे ट्रेड करते हैं, कोई होते हैं जो इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड करते हैं, कोई होते हैं जो प्राइस एक्शन में और जो चीजें होती है हमारी उनके बेस पे ट्रेड करते हैं। सभी के लिए अलग अलग होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाए, तो ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि आपको ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आपको कम से कम दोस्तों इन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सब कुछ सीखने के बाद ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको किस बेस पे ट्रेड करनी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में जब हमने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को समझा था, तो मैंने आपको बताया था जो सिंगल कैंडल होती है उसके बेस पे हमारा पैटर्न बनता है, और जो सेकंड कैंडल होती है दोस्तों उसके बेस पे हमें कंफर्मेशन मिलती है कि प्राइस इस डायरेक्शन में जा सकता है। और जो हमारे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों, इसमें 2 कैंडल से पैटर्न बनेगा, और जो थर्ड कैंडल होगी दोस्तों वो हमें कंफर्मेशन देगी कि प्राइस इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो दोस्तों चलिए जो हमारा फर्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है उसे समझते हैं। दोस्तों इस साइड दिखने वाले आपके सभी जो कैंडल स्टिक पैटर्न होंगे वो आपको बुलिश मिलेंगे, और इस साइड वाले होंगे दोस्तों वो बियरिश मिलेंगे। तो हमारा फर्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों बुलिश किकर और बियरिश किकर। दोस्तों जो हमारा बुलिश किकर है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो मारूबुजू कैंडल है, और जो सेकंड कैंडल है वो भी मारूबुजू कैंडल है। मारूबुजू कैंडल्स कौन सी होती है दोस्तों, उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। जिन कैंडल्स में शेडो नहीं होती ऊपर और नीचे, वो मारूबुजू कैंडल्स होती है, ठीक है। आपने देखा दोस्तों जो हमारा बुलिश किकर है, सबसे पहले ये तो आपको पता ही है कि ये हमारे डाउन ट्रेंड में बनेगा, डाउन ट्रेंड में बॉटम पे बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपने देखा कि प्राइस नीचे गिरता आ रहा है, सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आ रहे थे, फिर आपने देखा कि हमारा एक बुलिश किकर पैटर्न बना है। अब आपको क्या देखना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि दोनों कैंडल मारूबुजू होनी चाहिए। अगर मारूबुजू नहीं भी है दोस्तों, दोनों कैंडल में थोड़ी थोड़ी शेडो है भी तो भी कोई बात नहीं है। इसमें अगर मारूबुजू होगी तो आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है कि प्राइस ऊपर जा सकता है, अगर मारूबुजू नहीं है तो थोड़ा वीक सिग्नल मिल रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं, आप ट्रेड कर सकते हैं। अब आपको क्या देखना है दोस्तों, आपने देखा कि जो फर्स्ट कैंडल है वो आपकी बियरिश कैंडल है, एक रेड कलर की कैंडल है। उसमें मान लीजिए आपने देखा कि प्राइस 100 रुपए से ओपन हुआ और सेलर्स प्राइस को नीचे ले आए, नीचे लाके उन्होंने 80 पे क्लोज करवा दिया। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग हुई है, आपने देखा कि जहां से रेड कैंडल की ओपनिंग थी उससे भी ऊपर इसकी ओपनिंग हुई है, यानी कि एक गैप अप ओपनिंग हुई है। जो दोस्तों मारूबुजू कैंडल थी हमारी रेड कलर की, वो जितने प्राइस को नीचे लेके आई थी, जितना सेलर्स ने पावर लगाई थी उससे ज्यादा पावर लगा के तो जो हमारे बायर्स है उन्होंने गैप बना दिया मार्केट में। मतलब कि पूरी रेड कैंडल का गैप हो गया और इससे भी ऊपर ओपनिंग हुई है। तो करीब इतना मार्केट में है ना, बायर्स ने गैप क्रिएट कर दिया दोस्तों। यानी जो मार्केट में बायर अब आए हैं वो बहुत पावरफुल है। सेकंड कैंडल भी हमारी मारूबुजू है। इसका मतलब है दोस्तों जो ये सिग्नल मिल रहा है हमें प्राइस के ऊपर जाने का, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। दोस्तों मान लीजिए प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, 100 रुपए पे ओपन हुआ, सेलर्स ने पूरा जोर लगाया प्राइस को नीचे लाने में और वो ले भी आए, प्राइस की क्लोजिंग कर दी 80 रुपीज पे, एक मारूबुजू कैंडल बन गई। अब दोस्तों मार्केट में जो बायर्स आए उन्होंने मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हुई अगली नेक्स्ट कैंडल की, तो मान लीजिए उसकी ओपनिंग हुई 105 पे और वहां से वो प्राइस को ले गए 130 तक। अब दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि जो मार्केट में बायर्स आए वो पावरफुल है, वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो क्या आप इसके बेस पे ट्रेड कर लेंगे? नहीं दोस्तों, अभी हमें ट्रेड नहीं करनी है। हमें इसकी बाद जो थर्ड कैंडल बनेगी उससे कंफर्मेशन लेनी है कि प्राइस ऊपर जा भी सकता है या नहीं, क्या पता नेक्स्ट कैंडल हमारे अपोजिट हो, ठीक है दोस्तों। तो जो थर्ड कैंडल बनेगी, अगर वो हमारी जो इस पूरे मारूबुजू कैंडल है, सॉरी दोस्तों, ये पूरा जो हमारा बुलिश किकर है इसका हाई कहाँ पे है, यहाँ पे इसका हाई है। अगर हमारी थर्ड कैंडल इससे ऊपर क्लोजिंग देगी तो उसकी क्लोजिंग पे हमारी एंट्री होगी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो दोनों कैंडल मारूबुजू होनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो उनमें दोस्तों थोड़ी थोड़ी शेडो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शेडो बहुत बड़ी है, ज्यादा बड़ी भी शेडो नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत हो तो चल जाएगा। और सेकंड हमें ध्यान रखना है दोस्तों, जो हमारी सेकंड कैंडल की ओपनिंग होगी वो फर्स्ट कैंडल के हाइट से ऊपर होनी चाहिए।
फर्स्ट कैंडल के हाई से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा बुलिश किकर चार्ट पैटर्न। और इसका जस्ट अपोजिट होता है बियरिश किकर। इसमें आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो हमारी फर्स्ट कैंडल थी वो एक बुलिश कैंडल थी, बुलिश मारुबुजू थी, और जो सेकंड कैंडल है वो हमारी बियरिश मारुबुजू कैंडल है। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में बायर्स पावर में थे, और जो हमारी फर्स्ट कैंडल बनी है पैटर्न की उसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है। बायर्स ने मान लीजिए 100 रुपए पे प्राइस ओपन हुआ और 130 के आसपास क्लोज करवा दिया, एक बुलिश मारुबुजू कैंडल बना दी, यानी यहाँ पे जो बायर्स है वो पावर में है। लेकिन उसके नेक्स्ट कैंडल में आपने देखा कि जो हमारी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग हुई है वो बुलिश मारुबुजू कैंडल के नीचे से हुई है, मतलब गैप डाउन ओपनिंग हुई है, और उसके बाद प्राइस नीचे आया है। तो यानी जो मार्केट में सेलर्स आए हैं दोस्तों वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो बायर से भी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए दोस्तों उन्होंने इतना बड़ा गैप क्रिएट कर दिया और उसके बाद भी प्राइस को नीचे लिया है। कभी कभी दोस्तों ये ऑपरेटर्स का गेम होता है हमें फंसाने के लिए, तो हमें अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें क्या करना है, थर्ड कैंडल का वेट करना है। अगर थर्ड कैंडल की क्लोजिंग हमारी इस पूरे चार्ट पैटर्न की, जो हमारा बियर स्पीकर बना है, इसके लो से नीचे होती है तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम इसे भी अवॉइड करेंगे। और दोस्तों अभी तक मैं आपको ये केवल ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं मार्केट में। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे, और अभी भी बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप एंट्री तो ले लेंगे, लेकिन आपका टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, उसके बारे में तो अभी मैंने बताया नहीं। दोस्तों जो हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस होता है वो हमारे रिस्क एपिटाइट पे डिपेंड करता है, और मार्केट में थोड़ी और भी कुछ होता है देखने का, वो भी आपको धीरे धीरे समझा देंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है उसे समझते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग। आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ये एंगल्फिंग वर्ड का यूज यहाँ पे क्यों हुआ है। जो हमारी सेकंड कैंडल है इस चार्ट पैटर्न की, वो देखो दोस्तों जो हमारी फर्स्ट कैंडल को निगल रही है। एंगल्फ का मतलब होता है निगलना, तो जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल को निगल रही है, पूरी अपने अंदर कवर कर रही है। तो इसलिए कहते हैं इसे बुलिश एंगल्फिंग और इसे बियरिश एंगल्फिंग। दोस्तों मान लीजिए प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था, प्राइस लगातार नीचे गिर रहा था, फिर आपने देखा कि हमारा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। इसमें दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो रेड कलर की है, यानी फर्स्ट कैंडल में भी सेलर्स पावर में है। उसके बाद आपने देखा दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग होती है वो हमारी जो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग थी उससे नीचे हो रही है। यहाँ पे आपने देखा जो हमारी सेकंड कैंडल की जो ओपनिंग है वो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग से नीचे है। तो यानी कि दोस्तों अभी भी सेलर्स ने पावर दिखाई है अपनी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्राइस थोड़ा सा तो नीचे लेके आए सेलर, लेकिन मार्केट में तब बायर एक्टिव हुए और उन्होंने प्राइस को ऊपर ले गए। और ऊपर इतना ले गए कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल थी रेड कलर की उसे पूरा अपने अंदर कवर कर लिया, यानी कि एंगल्फ कर लिया। फिर प्राइस ने दोस्तों यहाँ पे हमारी क्लोजिंग दे दी। आपने देखा कि जो सेकंड कैंडल है फर्स्ट कैंडल को एंगल्फ कर रही है और एक डाउन ट्रेंड में बन रही है। तो यानी कि यहाँ से आपको एक सिग्नल मिल रहा है कि प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी हमें ट्रेड नहीं करनी है, हमें वेट करना है इसके बाद वाली कैंडल का। अगर दोस्तों इसके बाद वाली कैंडल इस कैंडल स्टिक पैटर्न के आई से ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज इसे भी अवॉइड करेंगे। हमेशा दोस्तों याद रखना जब आप कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे ट्रेड करते हैं तो आपको वॉल्यूम को भी चेक करना होता है। अब वॉल्यूम का यूज कैसे करेंगे वो आपको बाद में बता देंगे, क्योंकि धीरे धीरे समझोगे ना दोस्तों तो आपके माइंड में अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको एक साथ ही सब कुछ बता दूंगा तो भले ही आप उसे समझ तो लेंगे, लेकिन या तो आप कुछ भूल जाएंगे या फिर जरूरत पड़ने पे दोस्तों आप उन्हें यूज नहीं करेंगे। क्योंकि जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो एक एक करके सभी क्लियर होने चाहिए, सभी समझ में आने चाहिए हमें। तो चलिए जो हमारा बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है उसे भी समझ लेते हैं। आपने देखा कि प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, फिर आपने देखा कि हमारा ये चार्ट पैटर्न बना। इसमें आपको केवल इतना ही देखना होता है दोस्तों, जो हमारी फर्स्ट कैंडल की बॉडी है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के अंदर आनी चाहिए पूरी की पूरी। इसमें विग चाहिए, थोड़ी विग नॉर्मल साइज की होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ी विग तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मल है थोड़ी बड़ी है तो कोई बात नहीं है, चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है विग की। विग में की इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। लेकिन आपको देखना है कि जो फर्स्ट कैंडल की बॉडी है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के अंदर आनी चाहिए। यहाँ पे आपने देखा दोस्तों जो फर्स्ट कैंडल है वो बुलिश कैंडल है और सेकंड कैंडल है वो बियरिश कैंडल है, और सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल को पूरा अपने अंदर एंगल्फ कर लिया। फिर आपको वेट करना है दोस्तों थर्ड कैंडल का। अगर थर्ड कैंडल इस कैंडल स्टिक पैटर्न के लो से नीचे क्लोजिंग देती है तो वहां पे हमारी एंट्री होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है उसे समझते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है बुलिश अरामी और बियरिश अरामी। यहाँ पे दोस्तों अरामी वर्ड अपने वाला नहीं है, ये जापानीज लोगों में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उन्हें अरामी कहा जाता है। तो इसीलिए दोस्तों ये प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर इस कैंडल स्टिक पैटर्न को बनाया गया है। जो हमारी फर्स्ट कैंडल होती है इसे मदर कैंडल कहते हैं, सेकंड कैंडल होती है उसे बेबी कैंडल कहते हैं। आपको दिखाई दे रहा है इसकी शेप एक
मतलब प्रेग्नेंट लेडी जैसे है, तो इसीलिए इसे बुलिश हरामी और बियरिश हरामी कहते हैं। अब दोस्तों समझने वाली क्या बात है, आपको ध्यान में रखना है जो फर्स्ट कैंडल की बॉडी होगी उस बॉडी के अंदर आनी चाहिए हमारी सेकंड कैंडल की बॉडी। यानी इस बार दोस्तों जो सेकंड कैंडल होती है उसको फर्स्ट कैंडल एंगल पकड़ेगी। आपने देखा, मान लीजिए प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी वहां पे, यानी कि सेलर्स पावर में है। फिर आपने देखा कि जो हमारी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग हुई है वो गैप अप ओपनिंग है, यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया। उसके बाद दोस्तों सेलर्स ने प्राइस को नीचे लाने की कोशिश की और बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों इस थोड़ी जो इनकी ये आपस में फाइट चली है इसके बीच में बायर्स थोड़े पावर में थे, तो बायर्स ने प्राइस को ऊपर क्लोजिंग करा दी, यानी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ से फर्स्ट इंडिकेशन मिल गई कि प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमें थर्ड कैंडल का वेट करना है। अगर थर्ड कैंडल इस कैंडल स्टिक पैटर्न के आई से ऊपर क्लोजिंग देगी तो वहां पे हमारी एंट्री होगी, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट करेंगे हम बियरी सरामी में। उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए प्राइस एक अप ट्रेंड में जा रहा था, वहां पे आपको दिखाई दिया कि हमारा बियरी सरामी कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो ग्रीन कलर की यानी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। इस कैंडल में हमें पता लग रहा है दोस्तों यहाँ पे बायर्स पावर में है। और जो हमारी सेकंड कैंडल है दोस्तों, वहां पे जो ओपनिंग हुई है उसकी वो गैप डाउन ओपनिंग है, यानी सेलर्स आ गए हैं मार्केट में। और मार्केट में बायर और सेलर्स के बीच में दोस्तों फाइट चली और उस फाइट में सेलर्स थोड़े पावर में थे, तो उन्होंने रेड कलर की कैंडल क्रिएट की, यानी मार्केट में थोड़ा प्राइस को नीचे लेके आए। यहाँ से हमें केवल इंडिकेशन मिल रही है कि बायर्स और सेलर आपस में भिड़ रहे हैं और जो सेलर्स आए हैं मार्केट में वो थोड़े पावर में है, ठीक है। अभी हम वेट करेंगे थर्ड कैंडल के बनने का। जब थर्ड कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल स्टिक पैटर्न के लो से नीचे होगी तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज इसे अवॉइड करेंगे। और आपको मैंने ये पहले भी बताया था, जितने भी हमारे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है वो चार्ट के बॉटम में बनेंगे, और जितने भी बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, चाहे वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न हो, डबल हो, ट्रिपल हो या 3 से भी ज्यादा हो, तो वो बनेंगे सभी चार्ट के टॉप में। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है उसे समझते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। दोस्तों जो हमारा पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा और डार्क क्लाउड कवर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये हमारा बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये बियरिश है। अब दोस्तों देखने वाली क्या बात है, सबसे पहले आप ये समझिए ये कहाँ पे बनेगा, चार्ट के बॉटम पे। अब मान लीजिए प्राइस नीचे गिर रहा था, मैं दोस्तों कैंडल स्टिक पैटर्न की जो साइकोलॉजी होती है वो भी आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। तो जो हमारा मान लीजिए प्राइस नीचे गिर रहा था, मार्केट में सेलर्स पावर में थे, ठीक है, जो बायर्स थे वो वीक थे। फिर क्या हुआ दोस्तों, जब हमारा ये पैटर्न बना तो इसकी जो फर्स्ट कैंडल बनी थी तब आपने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, यानी सेलर्स पूरी पावर में है, उन्होंने प्राइस को नीचे लेके आए वो। उसके बाद दोस्तों जो हमारी सेकंड कैंडल की ओपनिंग हुई वो भी दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग थी, यानी सेलर्स बहुत ज्यादा पावर में है, वो प्राइस को नीचे तो लेके आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल भी बना रही है और उसके साथ साथ में गैप भी क्रिएट कर रही है, यानी गैप डाउन दे रहे हैं। तो दोस्तों सेलर्स है वो पावर में है। अब मान लीजिए यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए और उनके बीच में आपस में फाइट चली। दोस्तों जो मार्केट में नए बायर्स आए उनके बारे में तो हमें नहीं पता ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जब इनके बीच में फाइट हुई तो आपने देखा कि एक रेड ग्रीन कलर की कैंडल, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल का, कि यहाँ पे फॉर्मेशन हुई। दोस्तों जब इस कैंडल स्टिक पैटर्न को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी वो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत छोटी सी बन गई, मतलब नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। आपने देखा कि हमारी एक रेड कलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, उसके बाद जो सेकंड कैंडल होगी वो भी हमारी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको देखना है जो हमारी सेकंड कैंडल की क्लोजिंग होगी वो फर्स्ट कैंडल की जो बॉडी है, केवल बॉडी है, उसके 50% से ऊपर ही होनी चाहिए। अगर हमारी सेकंड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल की 50% से बॉडी से ऊपर क्लोजिंग हुई है तो ये हमारा एक पियरिशिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब अभी आपको ट्रेड नहीं लेनी, आपको थर्ड कैंडल का वेट करना है। अगर थर्ड कैंडल की क्लोजिंग इन दोनों कैंडल का आई जो है, जो हमारा इस कैंडल स्टिक पैटर्न का आई है, उसे ऊपर क्लोजिंग होती है तो वहां पे आपकी एंट्री होगी। और इसका जस्ट अपोजिट होगा दोस्तों डार्क क्लाउड कवर पैटर्न में। दोस्तों मान लीजिए प्राइस एक अप ट्रेंड में था और आपने देखा एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, यानी बायर्स पावर में है। उसके बाद आपने देखा दोस्तों एक गैप अप ओपनिंग हुई है, लेकिन दोस्तों वहां से सेलर्स एक्टिव हो गए और वो प्राइस को नीचे ले आए। यहाँ पे हमारी एक रेड कलर की कैंडल बन गई और जो हमारी बियरिश कैंडल की क्लोजिंग है वो हमारी बुलिश कैंडल के 50% से नीचे है। तो यानी कि ये हमारा एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है और हम वेट करेंगे थर्ड कैंडल के बनने का। अगर थर्ड कैंडल की क्लोजिंग इन दोनों कैंडल के लो से नीचे होगी तो वहां पे आपकी एंट्री होगी। अब दोस्तों मान लीजिए मैं आपको केवल एंट्री के बारे में बता रहा हूँ, मान लीजिए आपने यहाँ पे केवल एंट्री ले ली, ठीक है, और जो आपका टारगेट और स्टॉप लॉस था वो 1:1 का था। मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री लेते वक्त सोचा या तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा,
या 100 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांस है। अगर मान लीजिए आप 10 ट्रेड लेंगे तो दोस्तों पॉसिबिलिटीज है कि आपकी 7 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा, 8 में भी हो सकता है, 2-3 ट्रेड में दोस्तों आपका लॉस भी हो सकता है, 4 ट्रेड में भी हो सकता है। प्रॉफिट तो कर लेंगे, लेकिन दोस्तों क्या होता है जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ आपकी ब्रोकरेज वगैरह भी लगती है, और अगर आप प्रॉफिट करते हो तो टैक्सीज वगैरह भी लगती है और एसटीटी वगैरह भी लगती है, तो वो भी आपको कवर करना होता है। इसीलिए दोस्तों आप केवल इसके बेस पे ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते, आपको थोड़ा और मास्टर करना होगा इसे। 50% तो चांस है कि आप प्रॉफिट कर लेंगे, 50% चांस है कि आप लॉस कर लेंगे रैंडम ट्रेड में। अब यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो यहाँ पे आपके 60 to 70% चांस है प्रॉफिट करने के। फिर दोस्तों क्या होता है, अभी हमारे पास सीखने का टाइम है तो हम इसे और मास्टर करेंगे। हम जो भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे दोस्तों, उसकी मिनिमम जो एक्यूरेसी होती है वो 75 to 80% की होनी चाहिए। 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे कह रहा हूँ मैं। अगर रिस्क रिवॉर्ड में थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 1:2 का है, चलो कोई बात नहीं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है उसे समझते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप। आपको ध्यान में रखना, जो ट्वीजर बॉटम है वो हमारा बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, और जो ट्वीजर टॉप है वो हमारा बियरिश है। अब आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये चार्ट के बॉटम पे बनेगा, ये टॉप में बनेगा, ठीक है, इतना तो बता रखा है, ये सिंपल है। अब दोस्तों आपको ध्यान में क्या रखना है, जो हमारा ट्वीजर बॉटम है उसका बॉटम सेम होना चाहिए, जो उनका दोनों कैंडल का लो है वो सेम होना चाहिए। लो सेम होना चाहिए, चाहे विग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, विग है तो भी ना हो तो भी लो सेम होना चाहिए, ठीक है। और जो हाई है दोस्तों वो चाहे सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल लो सेम होना चाहिए। आपने ये देख लिया। और ये ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट कैंडल है वो रेड कलर की हो, सेकंड कैंडल है वो हमारी ग्रीन कलर की हो, ठीक है। और जो हमारा ट्वीजर बॉटम है उसमें आप, सॉरी दोस्तों, जो हमारा ट्वीजर टॉप है उसमें देखना है टॉप सेम होना चाहिए, जो हाई है उन दोनों कैंडल का वो सेम होना चाहिए, चाहे विग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट कैंडल हमारी जो होगी वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए, सेकंड कैंडल रेड कलर की होनी चाहिए, और इसका जो लो होगा, ट्वीजर टॉप का लो होगा, वो चाहे सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे सिंपल कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों, और ये आपको चार्ट पे बहुत बार बनता दिखाई देगा। दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपको जो हमारे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं उनके बारे में बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में ट्रिपल के बारे में बता देंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप चाहते हो कि आने वाली वीडियो को भी देखें, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।